अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्यूटर के बेसिक एमसीक्यूज़ देखेंगे जो मोस्टली डिफरेंट एग्ज़ाम्स में रिपीट होते आ रहे हैं। तो आज हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ चेक करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के एमसीक्यूज़। हमारा पहला एमसीक्यू है, हु इज़ द आल्सो नाउन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर कौन कहलाता है? वो है विंडक्राफ्ट, टिम बर्नर ली, चार्ल्स बाबेज, डेनिस रिची। ऑब्वियसली चार्ल्स बाबेज हम सब जानते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। ठीक हो गया। आगे हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, वो इज़ द डेवलपर ऑफ माउस। माउस को किसने डेवलप किया था? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, डॉगलस एंगलबर्ट, चार्ल्स बाबेज, डेनिस रिची। अब देखें, चार्ल्स बाबेज तो हमारे पास ऑलरेडी हो चुका, अब 3 बाकी हैं। इन 3 में से सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास जो डॉगलस एंगलबर्ट है वो है डेवलपर माउस का। ठीक हो गया। अगला हमारा एमसीक्यू है, कंप्यूटर माउस इज़ यूज्ड फॉर। पहले हमने देखा कि कंप्यूटर किसने किया डेवलप, अब हम देखेंगे किस लिए यूज़ करते हैं। ड्राइंग, क्रिएटिंग लाइंस, सेलेक्टिंग ऑप्शंस, ऑल ऑफ दीज। ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम सब काम जो है वो माउस से करते हैं। ड्राइंग भी करते हैं, क्रिएटिंग लाइंस, सेलेक्टिंग ऑप्शंस एट्सेट्रा, हम सब कुछ माउस से कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। ओके, हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड। पहले हमने माउस की बात की, फिर अब कीबोर्ड की। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, डॉगलस एंगलबर्ट, चार्ल्स बाबेज, डेनिस रिची। अब देखें, 2 तो हम बीच वाले पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, ये हमारा है कीबोर्ड का डेवलपर। ओके, चार्ल्स बाबेज कंप्यूटर, डॉगलस माउस का और क्रिस्टोफर कीबोर्ड का। अगर विच वन इज़ द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड, इनमें से कौन सा मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है? क्वर्टी कीबोर्ड, यूएसबी, मैकेनिकल, मल्टीमीडिया। क्वर्टी कीबोर्ड हमारा मोस्ट पॉपुलर है। क्वर्टी मीन्स QUERT, वही हमारी एक लाइन में लिखे होते हैं। हम इसको क्वर्टी कीबोर्ड्स के थ्रू हम इसको टाइप करते हैं और लिखते हैं, और ये बहुत इजी होता है लिखने में, मोस्टली यूज़, इसलिए मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड कहलाता है क्वर्टी कीबोर्ड। ओके, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमें क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है? कंपाइलर, मतलब क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है? कंपाइलर है, असेंबली, ऑपरेटिंग सिस्टम, और नन ऑफ दिस। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो हम काम करेंगे। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। कोई ऑपरेट हम कर सकेंगे, जिस तरह विंडोज़ हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरमीडियरी बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डैश, के ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में काम करती है? प्रोग्राम्स और किसके? यूज़र इंटरफेस, यूटिलिटीज़, ईथरनेट, हार्डवेयर। इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें एज आ ब्रिज हमारे लिए काम करती है, यूज़र इंटरफेस के लिए। हमें और प्रोग्राम्स के बीच में ये एक ब्रिज का काम करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र इंटरफेस हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है यूज़र यानी कि एंड यूज़र, हम लोग जो काम करते हैं, हम यूज़र इंटरफेस है हमारे लिए, जो लैपटॉप या पीसी वगैरह का होता है, यूज़र इंटरफेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 8, टास्क बार इज़ यूज्ड फॉर। टास्क बार हम किस लिए यूज़ करते हैं? नेविगेशन प्रोग्राम, स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम, स्टार्ट अप प्रोग्राम, और ऑल ऑफ अबव। हमने टास्क बार किसके लिए यूज़ करनी होती है? आप भी गेस कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। हम यहाँ पे ऑल ऑफ अबव यानी कि नेविगेशन भी कर सकते हैं, स्विचिंग भी कर सकते हैं, स्टार्ट अप प्रोग्राम, ईच एंड एवरीथिंग, हम जो तीनों हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम तीनों काम यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए ऑल ऑफ अबव जो है वो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक हो गया। हम मुख्तलिफ MCQs जो हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, हम आपको साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा MCQ है, इन कंप्यूटर OCR स्टैंड्स फॉर। OCR क्या मतलब है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑफिस कैश रिसीवर, ऑनलाइन कंप्यूटर रिट्राइवल। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। आगे है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट आर टेंजिबल, जिनको हम टेंजिबल यानी कि टच कर सकते हैं, वो है आउटपुट, हार्डवेयर, स्टोरेज डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस। ऑब्वियसली हार्डवेयर को हम जैसे कीबोर्ड, माउस, जो भी इसकी स्क्रीन वगैरह हम उसको टच कर सकते हैं, टेंजिबल हैं, तो हमारे पास है हार्डवेयर, वो हमारे टेंजिबल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के।
ठीक हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। हार्ड और सॉफ्टवेयर जो है, जिस तरह एप्लीकेशन वगैरह हैं, वो हमारे इंटेंजिबल हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते। अगला है कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस एग्जांपल्स आर। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस किस चीज़ के हैं? कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर, ऑल ऑफ दीज। यानी कि इनमें से इनपुट, कोई चीज़ हमने इनपुट करनी है, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर इनपुट की, ये सारी ही इनपुट की डिवाइसेस हैं। पॉइंटिंग डिवाइस से भी, स्कैनर से भी, कीबोर्ड जो है, हम सब से इनपुट करते हैं और आउटपुट, जिस तरह हमारी स्क्रीन है या हमारे माइक वो स्पीकर वगैरह हैं, वो आउटपुट हैं। कंप्यूटर माउस इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू, मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर माउस जो है वो किसके लिए इसेंशियल पार्ट है? हार्डवेयर का। इस हार्डवेयर जो है इसेंशियल पार्ट है माउस कंप्यूटर। A dash is an electronic device that processes data and converts it into information। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन में? हमारे पास ऑप्शंस हैं कंप्यूटर, प्रोसेसर, स्टाइल्स और टर्न ऑफ दीज। हमारी कौन सी, ये देखिए, ये एक डेफिनेशन भी है। अब सबको ये पता चल जाता है कि ये चल चुका होगा कि ये कंप्यूटर ही इसका आंसर है, कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन भी है। इसको हम जब अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, तो उसकी हम लिख सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन भी है। तो ये हमारा हो गया एमसीक्यूज़। अगला हमारा एमसीक्यू है 14। विच वन इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? कौन सी इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, स्कैनर। अब देखें, कीबोर्ड से भी हम डाटा इनपुट करते हैं, माउस से भी। अब स्पीकर जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि वो आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर भी हमारी इनपुट डिवाइस है। ठीक हो गया, ये हमारी तीनों इनपुट और आउटपुट। और ये आगे CPU स्टैंड्स फॉर। CPU का क्या मतलब है? सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की डेफिनेशन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कंट्रोल्स, किसको कंट्रोल करता है? CPU ऑल इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल्ड बाय द इनपुट डाटा और नन ऑफ अबव। यानी कि क्या करता है? ऑब्वियसली कंप्यूटर जो सारे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। ये हमारा CPU का मेन ये फंक्शन है कि वो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है सारा। आगे है यूनिवैक स्टैंड्स फॉर। यूनिवैक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हमारा करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक, यूनिवर्सल, यूनी जो है वो यूनिवर्सल का, वैक जो है वो आगे ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है। द ब्रेन ऑफ एन कंप्यूटर सिस्टम इज़ ALU, मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट। ऑब्वियसली CPU जो है वो किसी भी कंप्यूटर का जो है वो ब्रेन है। जिस तरह हमारा दिमाग है तो इसका है CPU है। विच जनरेशन कंप्यूटर्स आर माइक्रो प्रोसेसर? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा जनरेशन जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का है? फोर्थ जनरेशन। आगे व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप हुआ? ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, 1948, 1949, 1950 और 1951। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 1950। 1950 में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ था। ठीक हो गया। आगे हमारा है इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर डेवलप्ड? किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए थे? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ। हमारे पास करेक्ट आंसर है सेकंड जनरेशन। हमारे पास सेकंड जनरेशन के वक्त जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था, वर डेवलप सेकंड जनरेशन। ठीक हो गया। और हमारा नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 22। सेकंड जनरेशन हमारा करेक्ट आंसर है इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप?
आगे 1 मिली सेकेंड इज़ इक्वल टू, पहला 1 मिली सेकेंड किसके बराबर है, 1 सेकेंड, 10th ऑफ सेकेंड, 1000 ऑफ सेकेंड और 10,000 ऑफ सेकेंड। करेक्ट आंसर है 1000 ऑफ सेकेंड्स इज़ इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। 23 ऑप्शन MCQ है, इंटीग्रेटेड सर्किट IC आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट्स किस के से रिलेटेड है, थर्ड जनरेशन। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, नन ऑफ अबव। वैक्यूम ट्यूब्स, द मेन इलेक्ट्रॉनिक component used in generation is vacuum tubes. USB stands for universal serial bus, universal sequential bus, unique serial bus और unique sequential bus। हमारा करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक हो गया। आगे ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लीगल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लोकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूटिलिटी। हमारा करेक्ट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला हमारा MCQ है, विच मेमोरी इज़ नाउन एज वोलेटाइल मेमोरी। कौन सी मेमोरी वोलेटाइल कहलाती है, रैम, रोम, फ्लॉपी या ऑल ऑफ अबव। हमारे पास रैम मेमोरी जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारे पास है वोलेटाइल मेमोरी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 28। द एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू डैश इन अ कंप्यूटर। हमारे पास ऑप्शंस हैं, स्लॉट ऑफ कंप्यूटर CPU, हार्ड डिस्क ऑफ CPU, पेरिफेरल डिवाइसेस, नन ऑफ अबव। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, स्लॉट ऑफ CPU। एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू स्लॉट, जो स्लॉट्स बने होते हैं CPU के अंदर, वहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारे ऑप्शन है लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नन ऑफ अबव। हमारा करेक्ट आंसर है इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जो हैं वो एग्जाम्पल हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के, इम्पैक्ट वो करते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU कंसिस्ट ऑफ डैश, CU, ALU, MU, ऑल ऑफ अबव। ऑब्वियसली ये सारे उसके पास यूनिट्स होंगे तो वो CPU कहलाएगा। इसमें CU, ALU, MU सब जो हैं कंट्रोल यूनिट हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और मेमोरी यूनिट, ये सारे यूनिट्स होंगे तो वो CPU बनेगा। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। कौन सी इनपुट, आउटपुट, बोथ और नन। ये कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इससे हम टाइप करते हैं। व्हेन द कंप्यूटर शट डाउन द डैश कंटेंट्स आर लॉस्ट। कौन सा कंटेंट लॉस्ट हो जाता है, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, स्टोरेज। तो इसमें मेमोरी जो है कंटेंट्स वो लॉस्ट हो जाती हैं कंप्यूटर जब बंद होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, बोथ, 1 and 2 और माउस। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइस की, बोथ मॉनिटर भी और प्रिंटर भी। हमारा अगला MCQs है, विच वन ऑफ दिस स्टोर्स मोर डाटा देन अ DVD। इनमें से कौन सा डाटा ज़्यादा, किस में से डाटा ज़्यादा स्टोर होता है, CD-ROM, फ्लॉपी, ब्लू रे डिस्क, रेड रे डिस्क। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। अब ये DVD की फुल फॉर्म है। देखें आप, एक MCQ में आपको 2 आंसर मिल रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है ब्लू रे डिस्क। इसमें से किस में डाटा ज़्यादा स्लो होता है, ब्लू रे डिस्क में। आगे है द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज़ कॉल्ड VDU, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, स्क्रीन कॉपी। हार्ड कॉपी तो वो होती है जो हम प्रिंट आउट लेते हैं, कोई भी पेज के ऊपर लिखा होता है हार्ड फॉर्म में होता है, वो हमारा हार्ड कॉपी। अभी सॉफ्ट कॉपी कोई भी हमें जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी। अब मॉनिटर के कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर की जो स्क्रीन पे है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी है। द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, हमारी हार्ड कॉपी। पिछला हमने सॉफ्ट कॉपी देखा जो स्क्रीन के ऊपर होता है, और जो हमारी
हम प्रिंट आउट कर लेते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारा हार्ड कॉपी होता है, प्रिंटेड आउटपुट। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट MCQ है, विच वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर, डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, एक्सक्लूजन, इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो रिज़ल्ट होती है आउटपुट की, हमारी इंफॉर्मेशन। हम डाटा इनपुट करते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो बन जाती है। कंप्यूटर की जिस तरह डेफिनेशन भी है कि डिवाइस है कंप्यूटर। आगे है, विच वन ऑफ दीज आल्सो नाउन एज रीड राइट मेमोरी, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, DVD, हार्ड डिस्क। जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो हमारी रीड और राइट मेमोरी है। ठीक हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी। आगे है, फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ एन यूज़र अकाउंट, सेटिंग, कंप्यूटर, कोड पैनल, कंट्रोल पैनल। देखिए हम कंट्रोल पैनल के थ्रू हम यूज़र अकाउंट का जो है वो नाम वगैरह जो भी हम चेंजिंग करनी हो हम वहाँ से कंट्रोल पैनल से जाके चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम, रैम, CPU। इसमें से कौन रोम, रैम और CPU को होल्ड करता है? हार्ड डिस्क, ALU, मदरबोर्ड और नन ऑफ अबव। मदरबोर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। मदरबोर्ड जो है इन सबको होल्ड करता है, रैम, रोम, CPU सब। हाउ कैन वी ब्रिंग माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप इफ़ इट इज़ नॉट देयर। होता तो वहीं पे है लेकिन हम इसको शो करवाना चाहते हैं। फ्रॉम वॉलपेपर, फ्रॉम सेटिंग्स, फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, फ्रॉम एक्सप्लोरर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। हम उसको डिस्प्ले करवाते हैं माय कंप्यूटर को, ऑप्शन जो है वो उसका आइकन जो है उसको डेस्कटॉप पे शो करवाने के लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं तो वहाँ से हम अपना आइकन जो है वो उसको सेटिंग करके लेके आ सकते हैं। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ आल्सो कॉल्ड एज हार्ड डिस्क, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी, मेन से ही नाम समझ आ रहा है, मेन भी और प्राइमरी भी एक ही है। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। मेन मेमोरी की दो काइंड्स कौन सी हैं? CD एंड DVD, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सी चीज़ जो हैं वो टू काइंड्स हैं मेन मेमोरी की, कंप्यूटर के मेन मेमोरी की। हमारे पास करेक्ट आंसर अगर आप भी गेस करें तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारे पास जो रैम और रोम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये हमारी दोनों जो है वो मेन मेमोरी कहलाती हैं, मेन मेमोरी की काइंड्स हैं। ठीक हो गया। जो प्राइमरी मेमोरी है और मेन मेमोरी वो उसकी रैंडम, रैम और रोम दोनों उसकी काइंड्स हैं। अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी ये दूसरी टाइप बन जाती है, प्राइमरी और उसकी सब टाइप आ जाती है रैम और रोम। आ गया मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़। मेन मेमोरी कंप्यूटर की क्या है? इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ A एंड B और नन ऑफ अबव। इनमें से जो कंप्यूटर की इंटरनल जो मेमोरी है वो मेन मेमोरी है। एक्सटर्नल तो कोई भी USB वगैरह है वो उसकी एक्सटर्नल मेमोरी होगी, लेकिन जो इंटरनल मेमोरी है वो उसकी मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी के आगे दो टाइप्स जो हमने पढ़ी हैं, रैम एंड रोम। द टू काइंड्स और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर डैश। कंप्यूटर मेमोरी की दो काइंड्स कौन सी हैं? CD एंड DVD, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी और ऑल ऑफ दीज। देखें प्राइमरी एंड सेकेंडरी इसकी टाइप्स हैं। प्राइमरी के आगे फिर दो टाइप्स हैं, रैम एंड रोम या उसको मेन भी कहते हैं और आगे साथ सेकेंडरी दूसरी टाइप है। स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज़ कॉल्ड। जिसमें पावर ऑफ करने के बाद भी मेमोरी जो स्टोर रहती है उसको कौन सी कहते हैं? वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज और नन। इनमें से क्या कहलाते हैं जो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी हमारे कंप्यूटर में सेव रहती है हमारी मेमोरी? वो है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल जो होती है वो हमारी लॉस्ट हो जाती है। आगे रैम इज़ आल्सो कॉल्ड एज।
रैंडम एक्सेस मेमोरी को और क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल और कैशे मेमोरी। हमारी है वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो रैंडम एक्सेस। रोम इज़ आल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, कैशे। हमारे पास जो नॉन वॉलेटाइल है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इंटरनल हार्ड डिस्क इज डैश, फिक्स्ड, नॉन फिक्स्ड, रिमूवेबल बट आउट फिक्स। हमारे पास करेक्ट आंसर है फिक्स्ड। ये इंटरनल हार्ड डिस्क है वो इसके अंदर फिक्स होती है। इन मेमोरी 8 बिट्स इज इक्वल टू डैश, 1 बाइट, 2 बाइट्स, 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट। हमारा करेक्ट आंसर है 1 बाइट। 8 बिट्स जो हैं वो 1 बाइट के इक्वल होते हैं। आगे हम एक वीडियो में आपको बता दूंगी नेक्स्ट में मेमोरी से रिलेटेड सारी जो MCQ हैं। इन मेमोरी 1 बाइट इज इक्वल टू डैश, 8 बिट्स, 2 बाइट्स, 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट। 8 बिट्स, अब जिस तरह लास्ट में हमने पढ़ा है कि मेमोरी 8 बिट हो तो 1 बाइट बनता है। अब देखिए इस तरह से डिफरेंट तरीके से MCQs जो हैं वो आ सकते हैं। हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ CD? 300 MB, 400, 600 और 700 MB। एक CD में कितना डाटा स्टोर हो सकता है? 700 MB। 700 MB डाटा जो है वो एक CD के अंदर स्टोर हो सकता है। अगर CD-ROM स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी। देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD का हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी। ये मिला के दोनों जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका करेक्ट आंसर हो गया। USB in is which type of storage device? Primary, secondary, luxury, tertiary। हमारे पास USB किस किस्म की स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी। प्राइमरी तो होगी जो अंदर हमारे पास है रोम एंड रैम, और जो सेकेंडरी है वो ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ रिकग्नाइजिंग अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क बाय पेंसिल और पेन? OMR, विंचेस्टर, बारकोड रीडर, इमेज स्कैनर। इनमें से ये चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है कि कैपेबल होता है रिकग्नाइजिंग के लिए प्री स्पेसिफिड टाइप मार्क के? वो है OMR। OMR इज़ आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट MCQ है की ऑफ कीबोर्ड विच इज़ यूज टू गेट बैक टू द बिगनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश, ESC की, होम की, एंड की, F12 की। अब ये देखें कीज़ से रिलेटेड हमारे पास MCQ आया है। सारे जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं, अब देखें होम की जो है हमें डॉक्यूमेंट के बिगनिंग पे लेके जाती है। होम की स्टार्ट में हम इंडेक्स साइड पे हम चले जाते हैं होम की के थ्रू। जो लैपटॉप कीबोर्ड के ऊपर होम की के नाम से की होगा वो उसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट की बिगनिंग पे चले जाएंगे। आगे की ऑफ कीबोर्ड विच इज़ यूज टू गेट बैक टू द एंडिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अब पहले वो होम पेज पे था, अब ये एंड पे हम किस की के थ्रू जा सकते हैं? ESC की, होम की, एंड की, F12 की। हमारा है एंड की। होम की से हम बिगनिंग पे जाते हैं और एंड की के थ्रू हम एंड पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट के एंड पे, किसी भी पेज के एंड पे। प्रोग्राम स्टोर्स इन रोम आर कॉल्ड एज डैश, फायरवेयर, फर्मवेयर, फ्रेमवेयर, मेलवेयर। इनमें से हमारा जो फ्रेमवेयर है वो है रोम जैसे हमारे प्रोग्राम जो रोम में स्टोर होते हैं, फ्रेमवेयर। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 63। वो है कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। कैशे मेमोरी किसके दरमियान एक्ट करती है? CPU एंड हार्ड डिस्क, रैम एंड रोम, CPU एंड रैम, ऑल ऑफ दीज। हमारी है CPU एंड रैम, CPU एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। A half byte is also known as data byte nibble bit। निबल हाफ बाइट जो है हमारा वो
निबल कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, अ वे ऑफ कंप्यूटर ड्राइव्स वर्क्स, अ सेट ऑफ डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स, ऑल ऑफ अबव। हमारा है अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। कंप्यूटर सेट जो है प्रोग्राम्स का वो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी विंडोज़ हैं, विंडो 10, विंडो 8 वगैरह, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या है? मेक कंप्यूटर ईजियर टू यूज़, कीप सिस्टम प्रोग्राम्स एम्प्लॉयड, मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ द हार्डवेयर, अलाउ पीपल टू यूज़ द कंप्यूटर। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मकसद क्या होता है? मेक कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। अब अगर मुश्किल कोई हमारे पेश आ जाए या हमारी कोई मुश्किल लैंग्वेज में यूज़ करना पड़े तो बहुत टफ होगा, हम नहीं कर पाएंगे कोई भी काम कंप्यूटर के ऊपर। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम जल्दी से काम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लाइक अ डैश, गवर्नमेंट, पुलिस, पार्लियामेंट, ऑल ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में गवर्नमेंट की तरह एक्ट करता है। गवर्नमेंट की तरह, जिस तरह गवर्नमेंट एक पूरा कंट्रोल संभाला होता है, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पूरे कंप्यूटर के ऊपर पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल संभाला हुआ होता है। हम इसके थ्रू अपना काम इजीली कर सकते हैं। ये इजीली हमारा इंटरफेस जो है वो हमें शो होता है, हमें कोई लैंग्वेज शो नहीं होती है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हमें कोई लैंग्वेजेस शो हो रही होती हैं जो हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है गवर्नमेंट की तरह काम करता है। की ऑफ द कंप्यूटर विच इनेबल अ यूज़र टू एस्केप फ्राम करंटली सेलेक्टेड ऑप्शन और टास्क ऑन अ कंप्यूटर इज़ नाउन एज डैश। ESC की, होम की, F4 की, F7 की। अभी हमारे पास चारों ऑप्शन हैं कि कौन सी की जो इनेबल करती है यूज़र को करंटली सेलेक्टेड ऑप्शन से टास्क पे ऑन कंप्यूटर। हमारा करेक्ट आंसर है ESC की। ESC की जो है वो इनेबल करती है यूज़र को। ESC जिस तरह एस्केप फ्रॉम करंटली, ये शॉर्टकट है एस्केप का, ESC की। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़, लिनक्स, ओरेकल, डॉस। हमारा जो ओरेकल है वो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, जिस तरह विंडो 8, विंडो 10। इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी क्रूशियल? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा करेक्ट आंसर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। What is the maximum length of the file name in DOS? 4, 8, 10, 12। हमारा करेक्ट आंसर है 8। 8 जो है मैक्सिमम लेंथ होती है फाइल नेम की डॉस के अंदर। When was the first Microsoft Windows ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड? कब पहली बार माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था? 1960, 1979, 1985, 1994। हमारा करेक्ट आंसर है 1985। 1995 को पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बूटिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बूटिंग का क्या मतलब है? रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम, टू स्कैन, टू टर्न ऑफ। रीस्टार्ट द प्रोग्राम इज करेक्ट आंसर। बूट मतलब रीस्टार्ट द प्रोग्राम। When you delete a file from a computer, where does it go? कहाँ जाती है वो फाइल जो हम डिलीट कर देते हैं? वो है हार्ड डिस्क, टास्क बार, रिसाइकल बिन और नन ऑफ अबव। ये है रिसाइकल बिन। हमारी जो सारा जो डाटा डिलीट होता है वो चला जाता है रिसाइकल बिन में। अगर हम वहाँ से चाहें तो हम उसको या तो रिस्टोर कर सकते हैं या वहाँ पे रिसाइकल बिन को हम खाली कर सकते हैं। ये है डिपेंड करके है। विच इज़ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और नन ऑफ दीज। हमारा जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक हो गया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज़ 7, वर्डपैड, फोटोशॉप, MS एक्सेल। हमारा जो विंडोज़ 7 है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाकी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वर्डपैड वगैरह और फोटोशॉप और MS एक्सेल हमारे एप्लीकेशन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज़ डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन? किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता? विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ XP, नन ऑफ दीज। हमारा जो विंडोज़ 8 है उसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं होता। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम? एक वक्त में एक प्रोग्राम से ज़्यादा वो ऑपरेट नहीं कर सकता। मैक, डॉस, लिनक्स, विंडोज़। हमारी जो डॉस है वो हमारा एट अ टाइम वन प्रोग्राम ही सपोर्ट कर सकता है, मोर देन वन जो है प्रोग्राम सपोर्ट नहीं कर सकता। सही हो गया। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? यूटिलिटीज़, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। हमारे जो ये सारे हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटीज़ भी, कंपाइलर भी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी, ये हमारे सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। व्हेन यू कट और कॉपी द टेक्स्ट और पिक्चर इट स्टोर्स टेम्पोरेरीली इन द डैश। जब हम कॉपी ये कट करते हैं तो कहाँ पे होती है? फाइल, रिसाइकल बिन, क्लिपबोर्ड, ऑल ऑफ अबव। वो हमारी जो क्लिपबोर्ड के अंदर थोड़े से टाइम के लिए टेम्पोरेरीली जो है वो स्टोर हो जाती है, फिर हम वहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं तो हमारी वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। अगर हम कट करें, ये कॉपी करें तो क्लिपबोर्ड पे जाके टेम्पोरेरीली स्टोर हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट MCQ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। इंशाल्लाह आपके इसमें से कुछ ना कुछ आपके पेपर में आएगा। आगे, डेस्कटॉप इज़ अ डैश, स्क्रीन सेवर, डिस्प्ले प्रोग्राम, वर्किंग विद माई डॉक्यूमेंट, प्रोवाइड्स वर्क स्पेस। डेस्कटॉप क्या है प्रोवाइड्स वर्क स्पेस। डेस्कटॉप हमें वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमारे सारे आइकन्स होते हैं। ठीक है। टू चेंज द स्क्रीन सेवर यू कैन गो फ्रॉम डैश, कंट्रोल पैनल, डिस्प्ले, राइट क्लिक इन डेस्कटॉप एंड प्रॉपर्टीज, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। स्क्रीन सेवर चेंज करने के लिए हमें कहाँ जाने पड़ेगा? बोथ 1 and 2, यानी कि कंट्रोल पैनल, डिस्प्ले से भी हम कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके भी हम अपना स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। हम जो भी हमें इजी लगे कंट्रोल पैनल पे जाके या फिर हमें राइट क्लिक करने से हमें प्रॉपर्टीज़ पे जाके कर सकते हैं। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डाटा, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्टेबल डाटा, कॉम्पैक्टेबल डिस्क, कॉम्पैक्ट डाटा। आज का आखिरी क्वेश्चन है 1 TB इक्वल टू डैश। TB मीन्स टेराबाइट। ठीक हो गया। 1000 GB, 1024 GB, बो और नन ऑफ अबव। तो हमारे बोथ 1000 GB और 1024 GB दोनों टेराबाइट के इक्वल हो सकते हैं। अगर आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन नज़र आए तो आप दोनों में से एक को क्लिक कर सकते हैं। 1000 अगर हो तो 1000 को, अगर 1024 है तो देन इसको। अगर दोनों ऑप्शन नज़र होंगे तो आप बोथ पे क्लिक कर दें। ठीक है। उम्मीद है आपको डाउट क्लियर हो गया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।